हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड मेथड और वहीं से जुड़ा हुआ है हमारा सॉल्व करने का थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, आपका सेकंड जो मेथड था, ठीक है, सेकंड मेथड कह लीजिए। तो सेकंड मेथड आपका क्या था? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने का सबसे पहले मेथड क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है उसको सिंप्लीफाई करके या फिर जैसे भी क्लब करके आपको सबसे पहले उसे इस फॉर्म में लेकर के आना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके ले आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे भी करके मैनिपुलेट करके कुछ एज्यूम करके जैसा भी है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आना है। अब एक बार ये इस फॉर्म में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, आप पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दीजिए। लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना आपका इससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो ए से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्वाड्रेटिक तभी रही होगी ये जब ए आपका नॉन जीरो रहा हो। तो ए अगर आपका नॉन जीरो है तो मैं कह सकता हूं क्या, मैंने दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में मैं बोल रहा हूं मैंने दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया। तो जब ए से लेफ्ट साइड डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और राइट साइड में क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा, है ना। इस सी बाई ए को, ठीक है, अपन राइट साइड भेज दें और बाकी दो टर्म्स आपकी इधर ही रहने दी जाए। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, इतना तक तो ठीक है, और ये चीज जो है उठ करके आपकी इधर आ जाए, माइनस सी बाई ए के बराबर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप, अब ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि इसका स्टेप 1 हो गया, है ना। स्टेप 1 आप इसको कह लीजिए, है ना, स्टेप 1 जहां आपने ए से डिवाइड कर दिया था। और स्टेप 2 हो गया कि आपने माइनस सी बाई ए को राइट साइड में भेज दिया। अब नेक्स्ट काम आपका ये है कि आप बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड कर दीजिए। स्टेप 3 क्या है, क्यों है वो अभी समझा देता हूं। स्टेप 3 क्या है कि आप दोनों साइड में बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड कर दीजिए। क्या कहा मैंने, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यहां भी ऐड कर दिया। अगर राइट मतलब लेफ्ट साइड में ऐड किया तो राइट में भी करना ही पड़ेगा। तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, क्या आ गया। आपके पास इधर क्या बन गया, इस चीज को अगर आप देखें तो आप कैसे लिख सकते हो कि भाई ये तो एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू बी बाई 2a और इंटू एक्स लिख सकता हूं। ये चीज आपकी ऐसी बन जाएगी। और जो लास्ट वाली टर्म है ये आपकी बन गई b बाई 2a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। राइट साइड में आपके पास क्या बचेगा, राइट साइड में आप इसको क्लब करके लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, एलसीएम एलसीएम ले करके। राइट साइड आपका ऐसे सिंप्लीफाई हो गया, लेफ्ट साइड में आपके पास ये टर्म बन करके आ गई, ठीक है। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या है, देख सकते हो आप, अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2xy लिखा है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 2xy। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये, x प्लस वाई कितना था, b बाई 2a था आपका, उसका होल स्क्वायर बन गया। और इज इक्वल टू इधर आपके पास टर्म आ गई b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, है ना। अब इसको जब आपने ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो इसी को कह लीजिए आप स्टेप 4, और ये आपका फाइनल स्टेप होगा। क्योंकि अब आप लिख सकते हैं ना भाई, अगर मान लो लिखा हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, या x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 16 लिखा है, ठीक है। तो क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप, आप सीधा लिख देते हो कि x प्लस 3, है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये लिख देते हो ना भाई। अगर लिखा हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16। वही बात अपन यहां पे भी कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी,
ठीक है, जब एक बार ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कैसे बना, तो हमने कहा सबसे पहले a से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास ये टर्म बन जाएगी। फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में भेज दीजिए। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स बची हैं उनमें आप b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड कर दीजिए। b आपको दिखेगा, a आपको दिखेगा, तो आप b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड कर दीजिए। b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर अगर आपने लेफ्ट साइड ऐड किया तो राइट भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट साइड ऐड करने से क्या हुआ कि ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस माइनस, मतलब फिर हमने जब ये स्क्वायर रूट एक तरीके से दोनों साइड ले लिया तो यहां बन गया ये x प्लस बी बाई 2a और इधर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो अब हम x की वैल्यू यहां से सिंपली निकाल सकते हैं। यहां पे अब हमारी कोई क्वाड्रेटिक जैसी चीज तो रह नहीं गई, ये एक कांस्टेंट होगा, ये एक कांस्टेंट होगा और x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बस। जैसे इसका एग्जांपल अगर अपन समझने की कोशिश करें तो इसका अपन एग्जांपल क्या ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 मान लीजिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना था तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। तो a तो खैर क्या है यहाँ पे, a आप पहला स्टेप ही था ना, डिवाइड बाई a, तो a आपका 1 है, 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं है। मतलब स्टेप 1 अगर आप कर भी लेते हैं तो भी कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ही लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि a इसका 1 ही था। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2, कांस्टेंट टर्म को आपको राइट साइड में भेजना है। तो स्टेप 2 आपने क्या किया, कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x तक ठीक था, कांस्टेंट टर्म था आपका 8, इधर आ गया माइनस 8 भेज देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है किसे, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को। तो b आपका कितना है, 6 है, बोल सकता हूं मैं b आपका 6 है और a आपका 1 है ना। तो हमें ऐड क्या करना है, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, हमेशा क्या ऐड होगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 9 के बराबर। तो आप 9 दोनों साइड ऐड कर लीजिए, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 9। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया है ना, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फिर अब हम कह सकते हैं कि ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। वैसे भी आप कहोगे कि b बाई 2a कितना आएगा, तो b बाई 2a आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 3 के बराबर ही है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना बना, 1। सो x प्लस 3, अब सिंपली हम सिंपल लॉजिक से x प्लस 3 का होल स्क्वायर 1 है, तो x प्लस 3 क्या हो सकता है, प्लस 1 और माइनस 1, प्लस माइनस 1 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, जब ये प्लस 1 लेंगे है ना, तो 1 माइनस 3 और माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 और माइनस 4 दोनों वैल्यूज इसकी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले a से डिवाइड करना है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाना है, उसके बाद b स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड में। फिर हमें क्या करना है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस इक्वेशन को ऐसे कुछ सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो फॉर्मूला होता है वो उसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, उसका डेरिवेशन भी आपका बिल्कुल यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ये वाली चीज को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में तुरंत ही उसको प्रूव कर देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो आपका फार्मूला मेथड है ना थर्ड, वो भी आपका सीधा जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो भी यहीं से आता है, परफेक्ट स्क्वायर वाले से। आपने जो प्रोसेस किया है उसी को इन्होंने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, क्या प्रोसेस किया था आपने, आपका ये लास्ट में आया था ना कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये आपका आया था है ना। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था कि x प्लस बी बाई 2a को हम लिख दें प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा लिख दें।
ठीक है, इतनी बात। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, यहां तक तो आपने किया ही था। तो इसके बाद बस एक लाइन का स्टेप और उन्होंने बढ़ा दिया, क्या x को आप इधर साइड में भेज करके लिख सकते हो ना, मतलब x को इधर रहने दिया, कांस्टेंट टर्म इधर भेज दी, -b/2a प्लस माइनस इसको बोल दिया मैंने b² माइनस 4ac और अपॉन 4a² को 2a कर दिया। ठीक है, 4a² को अंडर रूट के बाहर 2a निकाल दिया। तो वैल्यू कितनी हो गई, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आ गया आपका x। और इन्होंने कहा कि बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, एक होगा -b, यहां पे देखिए प्लस माइनस दो साइन लगे हैं, तो एक बार आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक बार आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। कोई नई बात नहीं है, यहां तक का पोर्शन आपने पहले भी किया हुआ था, यहां तक आप लास्ट स्टेप में आप यहां तक लेकर के गए ही थे। बस उसने क्या किया, यहां से जो x का एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा था उसी को बोल दिया कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास किसी क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स आ जाएंगे यहां से। ठीक है, अब जैसा लास्ट क्वेश्चन आपने किया था x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, अब वहां जो आपने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 किए थे उसकी जरूरत अब नहीं रह गई, है तो वही लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रह गई। आप सीधा एबीसी की वैल्यू यहां पे पुट कर लो। तो a की वैल्यू यहां पे हमने कहा कि a कितना आएगा, a1 आएगा, b कितना आएगा, b6 आएगा और c कितना आएगा, 8 आएगा। तो a1 है, b6 है, c8 है। अगर हम यहां पे पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब हो गया 36। ठीक है, अलग ही लिख लेते हैं यहां पे, x इज इक्वल टू -b, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू 8 है, रख दे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू फिर से रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रख दिया हमने। तो कितना आएगा, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 32 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार पॉजिटिव लो, एक बार निगेटिव लो, कितना आएगा, -6, एक बार +2 आएगा डिवाइडेड बाई 2 और एक बार -6, बीच में माइनस साइन को यूज किया, 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2, है ना। अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा होता है, नॉन निगेटिव होता है। तो ये मत सोचना कि √4 तुम्हारा -2 हो जाएगा, √4 तो तुम्हारा 2 ही है, लेकिन एक बार ये प्लस साइन के साथ आएगा और एक बार ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -6 + 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 और -6 - 2 -8 डिवाइडेड बाई 2 -4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस मेथड से क्या हुआ कि अब आपके पास कोई सा भी एबीसी हो, ना तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर फैक्टराइज करना आसान है तो बिल्कुल आसानी से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन हो सकता है उससे ज्यादा पड़ जाए। ठीक है, बाकी ये तो पता है हमें कि अगर हमें एबीसी पता है तो यहां पे वैल्यू पुट करके हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकेंगे। तो देखें आप, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड ये दोनों आपके हैं कोरिलेटेड, है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस कुछ लेते हैं इन दोनों मेथड से रिलेटेड। अब जैसे ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी, इन दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन के मेथड पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहां 5 × 4 कितना 20 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनका एक सेकेंड, इसको अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार। सपोज इसी को मैं 17 कर लेता हूं, 17, हाँ चलो इसको मैं 12 कर लेता हूं। ठीक है, 4x² + 12x + 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम ये सोचें कि 12 भी नहीं यार, थोड़े और चेंजेस, 4x² + 14x कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है इस बार। तो अब मान लीजिए
फैक्टराइजेशन के मेथड से सोचने को जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि 4 इंटू 5 20 है ना। अब 20 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस आपका 14 के बराबर हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है ना। जितनी हमारी लिमिटेड नॉलेज है उतने में तो डायरेक्टली हम कुछ 20 के ऐसे फैक्टर्स नहीं लिख पा रहे जिनका सम या डिफरेंस 14 के बराबर हो। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड यहां पे यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें ऐसी वैल्यूज नहीं मिल रही जिनका सम या डिफरेंस 14 हो और प्रोडक्ट 20 हो। तो अब क्या करें, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे केसेस में आपका सेकंड या थर्ड मेथड आपका यूज किया जा सकता है। पहले भी मैंने बताया कि दोनों आपके हैं ऑलमोस्ट सेम ही। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर वाला मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जो था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, तो उसमें क्या था, सबसे पहले आप a से डिवाइड कर देते थे। a कितना है आपका 4 है, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 14 और c इज इक्वल टू 5 है। मैंने ये लिख लिया। अब मैंने कहा 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5/4 को मैं राइट साइड भेज देता हूं, तो एक्स स्क्वायर यहां पे 7/2x यहां पे और यहां -5/4। ठीक है, b पता है आपको, a पता है, आपने ये फॉर्म बना लिया है, तो स्टेप 2 तक आप पहुंच चुके हैं। स्टेप 3 क्या था कि b²/4a² दोनों साइड ऐड कर दें, तो b²/4a² कितना आएगा, तो b² मतलब 196 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16 है ना, तो 49/16 ये आएगा। तो हमने कहा कि ये x² प्लस 7/2x में आपने 49/16 ऐड कर देना है। तो इधर ऐड करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, -5/4 प्लस 49/16। अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस b/2a कितना हो गया, b/2a 14/8 हो गया ना, मतलब 7/4। तो x प्लस 7/4 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है और इज इक्वल टू इधर कितनी वैल्यू आ गई, तो एलसीएम ले लो, कितना बनेगा 29/16 है ना। तो x प्लस 7/4 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं हम प्लस माइनस √29/4 लिख सकता हूं, है ना। दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, प्लस माइनस लगाना ना भूलें। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, -7/4 प्लस माइनस √29/4। यही वैल्यू आपकी x की निकल करके आ गई। अब आप देखें, अगर आप सीधा थर्ड मेथड से करने जाते तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना था, सीधा वैल्यू पुट करनी थी कहां पे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a में, यहीं पे आपको वैल्यू पुट कर देनी थी। तो -b इज -14 प्लस माइनस √b² मतलब 14 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 4 है और c कितना है 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 4, तो -14 प्लस माइनस √ ये 196 माइनस 80 तो 116 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 मतलब 8। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं -14 प्लस माइनस, यहां से 2 आपका बाहर होता हुआ अंडर रूट के अंदर 29 डिवाइडेड बाई 8। अब अगर आप 2 से ऊपर नीचे कट कर लें तो यही बन जाएगा -7 प्लस माइनस √29 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा फॉर्मूले में आपने वैल्यू डाल करके निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों है सेम ही। ठीक है, चाहे आप ऐसे स्टेप वाइज करें चाहे ऐसे करें। तो आपको अगर मेथड में ना कहा जाए क्वेश्चन में कि इस मेथड से करके दिखाइए, तो ऐसे करने की क्या ही जरूरत है, फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ही वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 9x² माइनस 9 इंटू a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम सोचें कि इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे, फैक्टर मतलब फर्स्ट मेथड से ट्राई करना चाहें तो हो जाएंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना। तो अपन और क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ अप्लाई कर लीजिए। तो मेरा तो इसका मन बिल्कुल नहीं है, अनलेस कोई मेंशन करे, तो अपन इस मेथड से ही सॉल्व करने जाते हैं।
तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी, ध्यान रहे a आपका 9 है, b आपका माइनस ऑफ 9a प्लस बी है। चलिए एक बार लिख लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू 9, ठीक है। चूंकि यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b यूज हुआ है, इसलिए मैं कैपिटल A कैपिटल B मान रहा हूं इस फॉर्मूले में, है ना। तो कैपिटल A इज 9, कैपिटल B इज माइनस 9 टाइम्स a प्लस b एंड c इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, आपका x का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही होगा। तो माइनस बी आपने लिख दिया 9 टाइम्स a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो b का स्क्वायर मतलब 9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, 9 है, c कितना है, ये पूरा है, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a मतलब 18, लिख लिया। फिर से लिखें इसको, 9a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये पूरा जो फैला हुआ है इसको समेटना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए आपका 9 इंटू, इसको मैं ओपन करके लिखता हूं, 9a स्क्वायर आएगा, है ना, सॉरी 9a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ये भी स्क्वायर है, 9 का भी तो स्क्वायर होगा, तो ये ऐसा आएगा ना, 9a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करें तो 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 162ab, है ना, और माइनस ये पूरा है, तो माइनस वाली टर्म भी लिख लेते हैं, 4 इंटू 9 36 इंटू 2 आपका 72a स्क्वायर आएगा, ठीक है, 36 इंटू 2 72a स्क्वायर, ठीक, 36 इंटू 5 माइनस 180ab और 36 इंटू 2 अगेन माइनस 72b स्क्वायर, ये पूरा लिख लिया मैंने, और डिवाइडेड बाई कितना है, 18 है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है, 81 में से 72 गया 9a स्क्वायर, 81 में से 72 गया 9b स्क्वायर, और 162ab में से 180ab गया माइनस 18 बचा। तो आपके पास ये 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 18ab डिवाइडेड बाई 18, ये चीज आपकी आ गई। अब यहां से आपका क्या बनेगा, 9a प्लस बी प्लस माइनस, इसको आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, 3a माइनस 3b, तो यहां हमने लिख दिया 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। अगर आप प्लस लेते हो तो प्लस लेने पे क्या होगा, 9a और प्लस 3 आएगा, 12a 9b माइनस 3b हो जाएगा, है ना। तो प्लस साइन लेने पे आपके पास बन रहा है 12a प्लस 6b डिवाइडेड बाई 18, और अगर आप माइनस साइन लेते हैं तो क्या बन रहा है, 6a और प्लस 12b, है ना, तब बन रहा है 6a प्लस 12b डिवाइडेड बाई 18। अब आप चाहें तो 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, 2a प्लस b बाई 3, यहां पे a प्लस 2b बाई 3, ये दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, अब इनको भी सॉल्व करते हैं अपन एक एक करके। तो यहां पे अपन अगर इन दोनों में भी डायरेक्टली कहें तो फैक्टराइजेशन मेथड आप सोच सकते हो, बट मुश्किल होगा, है ना, सिंपल वैल्यूज तो है नहीं, तो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वाला मेथड फिर से मुश्किल हो जाएगा। अब आप अगर फॉर्मूला मेथड पे आते हो तो फॉर्मूला मेथड क्या सजेस्ट करेगा कि x की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो अपन लिख लेते हैं, चलो ABC, अभी शुरुआत है तो लिखना जरूरी है। a इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b इज इक्वल टू क्या है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और c इज इक्वल टू क्या है, माइनस ab है ना। तो पहले आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब x की वैल्यू कितनी निकल करके आनी है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
तो माइनस बी का मतलब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा a माइनस बी रेज टू पावर 4 माइनस 4 इंटू a कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और c कितना होगा माइनस ए बी, तो ये ए बी यहां पे प्लस कर लेता हूं, ठीक है ना, माइनस ए बी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है और प्लस माइनस इन दोनों में देखें तो आपका यहां पे और यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन है, अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो a माइनस बी बनेगा और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तुमने बाहर निकाला है, ठीक है ना, तो a माइनस बी आया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो यहां बचा a माइनस बी की पावर में 2 प्लस यहां बचा 4ab, है ना, a माइनस बी का स्क्वायर तुम बाहर निकाले हो कॉमन तो ये बचेगा और अंडर रूट के बाहर वो आकर के a माइनस बी बनाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी और इंटू ये वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट के बाहर क्या बनेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। तो अब आप यहां से कह सकते हो एक बार प्लस साइन लें और एक बार माइनस साइन लें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab और यहां ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों का अगर एडिशन होता है तो क्या बनेगा, दोनों का अगर एडिशन होता है तो आपके पास आएगा 2a स्क्वायर, है ना, मैं एक्सपेंड करके ऐड कर रहा हूं बीच में एडिशन लेकर के, तो 2a स्क्वायर और यहां से आपका माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे देखो ऊपर 2a कॉमन, 2a कॉमन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 कट गया, a माइनस बी ने एक a माइनस बी को साफ कर दिया, ऐसे यहां 2b b माइनस ए और नीचे 2 इंटू ये b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें या b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात बराबर ही है। तो 2 ने इस 2 को साफ किया, b माइनस ए ने एक b माइनस ए को साफ किया, तो आंसर्स क्या है यहां से a अपॉन ए माइनस बी, है ना, और ये दूसरा वाला आंसर कितना आया b अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, ये दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम से शुरुआत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो कैसे करें, अब आपको ध्यान रहना चाहिए, कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें भी अगर मान लीजिए फाइनली आपके पास 2, 3, 6, 7 इनमें से कुछ आंसर आ जाए तो वो एक्चुअली आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस विल क्रिएट 0 इन डिनोमिनेटर इन एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो खैर अपन पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एलसीएम लिया, क्या बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही आएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में एलसीएम आएगा x माइनस 6 एक्स माइनस 7 और ऊपर होगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये कितना होगा, ये भी आपका वही आएगा -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7, दैट मीन्स -1 ने -1 को साफ कर दिया, बचा डिनोमिनेटर्स इक्वल, है ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7, ओपन कर लेते हैं, तो ये बनाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, एक्स स्क्वायर साफ, माइनस 5 प्लस 13 8x इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू 9/2 आ गई।
तो यहाँ बहुत ज्यादा कुछ क्वाड्रेटिक जैसा इक्वेशन ही नहीं क्रिएट हुआ, आपके सिंपल x इक्वल टू 9/2 आ गई। लेकिन इसको भी अगेन इनिशियल इक्वेशन में सोच लेना जरूरी है कि किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। तो x को जब 9/2 रखते हो तो इसको भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जीरो नहीं बनता, ना ही यहाँ जीरो, ना ही यहाँ जीरो, ना ही यहाँ जीरो। तो जब जीरो नहीं बन रहा है डिनोमिनेटर्स में तो कोई प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं है। x इक्वल टू 9/2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने खुद से ट्राई कीजिए पहले तो ऑब्वियस की बात है इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से जाना पड़ेगा। और लास्ट में क्रॉस चेक करना मत भूलें कि हमारे पास जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो एक्चुअल क्वेश्चन में हम रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। तो आप सबसे पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 4 और इंटू 2x - 5, यहां पे x - 8 और इंटू 2x + 1 ये बन जाएगा। तो अब अगर अपन मल्टीप्लीकेशन लिखें तो 3x इंटू 2x 6x², 3x इंटू 5 -15x, 4 इंटू 2 8x और -20 इज इक्वल टू यहाँ x इंटू 2x 2x² प्लस x -16x -8 ये आएगा। 6x² में से 2x² आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4x² -15 और प्लस 8 -7 इधर है और यहां है आपका -15, तो -7 इधर था प्लस 15 और आ गया -20 और प्लस 8 -12 इज इक्वल टू 0। तो x² 4x² बल्कि प्लस 8x -12 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लेता हूं, x² + 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको सीधे फैक्टर्स दिख रहे हैं, फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपका काम कर जाएगा। x² + 3x - x - 3 इज इक्वल टू 0, x इंटू x + 3 एक फैक्टर -1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0, x + 3 आपका कॉमन, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये, तो x की वैल्यू 1 आनी चाहिए या फिर -3। अब क्या 1 से किसी डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम है? नहीं, 0 नहीं होता है तो नहीं है प्रॉब्लम। -3 से कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, यहां पे भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो स्टार्ट हो जाए अपन। सबसे पहले यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये लास्ट के 2-3, इनमें आपका इनिशियली ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक बन जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ है कि इनिशियली क्वाड्रेटिक नहीं थी बट ये सिंप्लीफाई होकर क्वाड्रेटिक बन जा रही है, तो लास्ट में जो आपके पास x आ रहा है उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में एक बार सेटिस्फाई करा करके देख लीजिए कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक नहीं था जिसको हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इनिशियल टर्म्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, ऐसी चीजें कर सकता है। कल के लेक्चर में हम बहुत सारे और भी ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे बहुत सारे और भी फॉर्म हो सकते हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकें, कुछ एज्यूम करके, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करके, एलसीएम वलसीएम लेकर के, है ना। तो ये भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनमें भी हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इनमें भी हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनिशियली क्वाड्रेटिक नहीं थे, इसको हमने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड सिंप्लीफाई करके इसको हमने क्वाड्रेटिक बनाया है ना। तो ये क्वेश्चन और देखिए, यहां पे भी आपका इनिशियली क्वाड्रेटिक तो है नहीं, लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x - 1 इंटू 2x + 5 इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 5। क्या आएगा इधर? 2x² + 5x - 2x 3x - 5 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा? x² - 4x - 5, ठीक है। तो यहां तो आसान हो गया, क्योंकि आपका x² इधर आ गया, 3x और 4x मिलके 7x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सीधी सीधी यही टर्म बन गई आपकी। x आपका कॉमन है, x + 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे, x इक्वल टू -7 ही केवल आंसर नहीं होगा। x इक्वल भाई या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट कब 0 होगा? जब x इक्वल टू -7, ठीक है। तो अब देख लें कि इन दोनों में किसी टर्म को दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ही आपके आंसर्स होंगे। कुछ लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है, वो क्या करते हैं, x² = -7x लिख लिया, एक x में एक x को साफ कर दिया, x = -7।
आपका 0 वाला आंसर गायब हो गया। ये गलती ना करें, ठीक है, क्योंकि आपने यही किया ना बेसिकली, ये मैंने पहले भी समझाया है, -7 इंटू एक्स ऐसा लिखा है, यही चीज है। तो आप x को x से काट सकते हो, कब? जबकि x 0 नहीं है तब, है ना। x को 0, भाई 0 से 0 को नहीं ना काटोगे, तो 0 से 0 को नहीं काट सकते, इसलिए आपका सीधा ये लिखना x इक्वल टू -7 ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका ये वाला आंसर मिस हो जाएगा, x इक्वल टू 0 वाला। तो हमेशा इसको पहले लेफ्ट साइड लेकर के आए, राइट साइड में 0 बनाए और तब जाकर के सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने जो सॉल्यूशंस हैं, जिस तरीके से हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, वो देख लिया है। कल के लेक्चर में अपन ऐसे इक्वेशंस की बात करेंगे जिनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।